दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक जहाँ पे देख सकते हो कि शेयर की प्राइस में कोई बड़ी तेजी तो नहीं बन पा रही है, लेकिन स्टेबल स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो लॉक इन पीरियड के तहत बहुत सारे शेयर लॉक रखे गए थे, वो मार्च में वो लॉक इन पीरियड खुला है। ऐसे में जो बड़े इन्वेस्टर यानी जिन्होंने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था, उन बैंकों ने अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। वो एक साथ में पूरे शेयर नहीं बेच रहे, और ये हमने पिछले शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा है जो हमारे सामने निकल कर आया जून का। तो इससे बात समझ में आ रही है कि अभी भी वो अपने शेयर बेच रहे धीरे धीरे करके, और इसी वजह से स्टॉक को एक स्टेबिलिटी मिली है। आने वाले इसमें डेफिनेटली इसमें एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो बैंकिंग शेयरों में बहुत जल्द बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। अगर बाजार ने साथ दिया और एफआई बाजार में फिर से बायर बने तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी फाइनेंशियल सेक्टर में आएगी, और इसका फ़ायदा यस बैंक को भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज निफ्टी 50 19,393 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.43% की तेज़ी देखने को मिली। यानी निफ्टी 50 में 83 पॉइंट की तेज़ी थी, लगभग आधा % की तेज़ी कह सकते हैं। तो शुरुआत सुबह निगेटिव हुई थी गिरावट के साथ, लेकिन उसके बाद जैसे बाजार क्लोजिंग हुई तो पॉजिटिव हुई है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। निफ्टी बैंक में भी तेज़ी थी, 44,200 के स्तर पे देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली। 150 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.34% निफ्टी बैंक भी क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। लेकिन आज निफ्टी PSU बैंक में गिरावट थी, 4,574 के स्तर पे करीब 0.64% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,752 के स्तर पे 0.56% की, यानी लगभग आधा % की तेज़ी थी। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.90 पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई। जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 17.05 का हाई बना, यानी फिर से 17 के स्तर को छुआ इसने। जो लो बना दिन का वो है 16.75 का, और अंत में जो क्लोजिंग है वो 16.95 के आसपास रही, 0.30% की तेज़ी के साथ। तो जैसे कि बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं थी, यहाँ पर भी तेज़ी देखने को नहीं मिली। और वैसे भी जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लॉक इन पीरियड के जो शेयर लॉक थे उनके 3 साल के लिए, वो अब अपनी यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करें 17 के आसपास, इसलिए इसको एक सपोर्ट मिला हुआ 17 का। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देखें अगर तो 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 11 अगस्त को स्टॉक 17.05 के आसपास था, 0.6% की तेज़ी बनी थी। 14 अगस्त की बात करें, स्टॉक 16.95 के आसपास क्लोजिंग दी, जो आज है उसी के हिसाब से, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। और अगर हम बात करें 16 अगस्त की तो स्टॉक 16.85 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। लेकिन 17 अगस्त की बात करें तो स्टॉक फिर से 17 के आसपास आ गया, 0.9% यानी लगभग 1% की तेज़ी के साथ में। 18 अगस्त की बात करें तो स्टॉक फिर से 16.90 के आसपास क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 0.6% की गिरावट थी, और आज 16.95 के आसपास क्लोजिंग। कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक लगभग एक ही जगह पे है, फिलहाल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और एक तरह से देखें तो यहाँ पे रिस्क कम हुआ है, क्योंकि 17 के नीचे स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने की संभावना भी बहुत कम है। एक तरह से ये इसका एक सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। आज बाजार में DI ने तो खरीदारी थोड़ी की है, लेकिन FI आज भी बिकवाल थे। आज DI ने 6,157 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,531 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है पॉजिटिव, वो है 626 करोड़ का। अगर FII की बात करें तो उन्होंने 8,074.95 करोड़ का अपना नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,976 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,901.10 करोड़ का है, यानी लगभग 2,000 करोड़ के आसपास उन्होंने आज बिकवाली कर दी है। और ये देख सकते हो कि लगातार वो बिकवाल बने हुए, और इस महीने उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। उनकी बिकवाली के सामने DI की खरीदारी भी कम है, और इसी वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। और जब तक बाजार में FI की खरीदारी शुरू नहीं होगी, बाजार में बड़ी तेज़ी की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक को 230 करोड़ की सिक्योरिटी रिसिप्ट की यहाँ पे अमाउंट मिल चुकी है। तो यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी, उनका कहना है कि उनको 230 करोड़ की रकम मिली है। ये
देख सकते हो कि सिंगल ट्रस्ट सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो से उनको रकम मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 17 दिसंबर 2022 को जेसी फ्लावर्स को पूरा एनपीए ट्रांसफ़र किया गया, करीब 48,000 करोड़ का एनपीए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक और जेसी फ्लावर्स के बीच में 85-15 के रेशियो में डील साइन हुई थी, जिसमें 15% जो रकम है वो अपफ्रंट देनी है, जो पहले ही मतलब डील जब साइन हुई उसके में दी है, और बाकी जो 85% जो बैलेंस है उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलेगी, जो समय समय पे जैसे रकम वसूल होगी उस हिसाब से यस बैंक को पेमेंट चुकाया जाएगा। और आप देख सकते हो कि इस एआरसी के अंदर यस बैंक ने भी अपनी स्टेक ली थी। तो कुल मिला के देख दो कि उससे अब रकम जो है आनी शुरू हो चुकी है और जल्द ही यस बैंक को भी बड़ी रकम मिलेगी, जिससे उनका जो पुराना सारा टेंशन खत्म हो जाएगा और वो बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। और आने वाले समय में यस बैंक अपनी जो सारी एनपीए की टेंशन से बाहर निकल के नए बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकती है। अब आप ये समझ ही सकते हो इससे यस बैंक को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से। ओडिशा टॉप 3 स्टेट के अंदर जगह हासिल करने में कामयाब हुआ है, जहाँ पे देख दो कि फाइनेंशियल 2023 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट जारी की गई आरबीआई की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा ये टॉप 3 कंट्रीज बनी है, जो टोटल जो बैंक का जो आप देखो इन्वेस्टमेंट रहा है करीब यहाँ पे 2,66,547 करोड़, उसमें से 42% का योगदान है इन 3 स्टेट से ही आया है। जबकि फाइनेंशियल 2022 की बात करें तो इनका योगदान 26.7% के आसपास था। और इस हिसाब से देखें तो ये काफ़ी शानदार वृद्धि देखें, इन तीनों स्टेट ने काफ़ी कमाल किया इस दौरान। ओडिशा के हिस्से की बात करें 11.8% का शेयर रहा है, जहाँ पे करीब 31,452 करोड़ का है यहाँ पे टोटल आप देखें तो प्रोजेक्ट के माध्यम से बैंक ने यहाँ पे सैंक्शन किया रकम। उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में टॉप पे है, जिसने 16.2% का यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकों के थ्रू हुआ है। और गुजरात 14% के साथ में आप देखें तो नंबर 2 पे है, और महाराष्ट्र 7.9% का, और कर्नाटका की बात करो 7.3% का बैंकों के थ्रू यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसी में बदलाव किया है, लोगों के लिए जिस तरह से नई पॉलिसी लाई गई उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो अब यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट आने लगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है। ऐसे में बैंकों के लिए भी सेहत में सुधार होना शुरू हो चुका है। और पिछली बार हमने देखा है कि लगातार एनपीए में भी गिरावट हो रही है। अब जो बैंकों का जो पहले एनपीए बनता था वो नहीं बन रहा है, और इस तरह से देखें तो जो प्रोजेक्ट एक के बाद एक आ रहे वो बैंकों की सेहत को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं। फाइनेंशियल 2023 की बात करें जो टोटल रिकॉर्ड जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो करीब 2.66 लाख करोड़ के आसपास रही है। अब पिछले साल 2022 की बात तो ये करीब 1.42 लाख करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट थे। तो देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे ये रकम लगभग देखें तो बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, इशारा कर रही है कि वाकई में आने वाले समय में इंडिया बहुत तेज़ी से तीसरी इकोनॉमी बन सकता है। और जिस तरह से यहाँ पे कारोबार बढ़ रहा है ये बहुत बड़ा संकेत है, शुभ संकेत कह सकते हैं। और ऐसे में आने वाले समय बैंकों के लिए भी सेहत में बड़ा सुधार हो सकता है। और यस बैंक जो अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए अपने विजन में बदलाव कर चुके हैं, अपने लोगों में बदलाव कर चुके हैं, ऐसे में आने वाले समय यस बैंक का बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि यस बैंक डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यस बैंक में बिल्कुल खरीदारी का अच्छा मौका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो वेट करें, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट इस समय बाजार के साथ नहीं दे रहे, क्योंकि एफआई बिकवाली करे, थोड़ा सा वेट भले कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। डीप में खरीदारी के स्टॉक बहुत मौजूद है 17 के आसपास। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 71% बाई की कॉल है, 26% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल। इसका मतलब 100 में से 74% लोग इसको लेना पसंद करें, तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।